मौका सर मिला है। नहीं सर, अब प्रोग्राम को जी स्टार्ट करते हैं। जी 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 सर, कंटिन्यू करें आदरणीय क्योंकि राहुल 11 जी मिनट हो चौटाला चुके हैं। साहब। जी तो थैंक यू सर। और सर ने सही कहा है कि हम अपने काम को इतना बेहतर बनाएं कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी पैसा आए उस काम से। तो ऐसा ही काम आरसीएम बिजनेस है। और आज इसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच में एक शानदार लीडर, एक शानदार पर्सनैलिटी हमारे बीच में आ चुके हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। शैलेंद्र जी भटेवरा पेटलावत के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में रतलाम में रह रहे हैं और एक शानदार वंडरवर्ल्ड क्यूब को रनिंग कर रहे हैं रतलाम के अंदर। बहुत अच्छी सेवाएं हैं उनकी। और जब हमने पिकअप सेंटर नहीं डाला था तो हम उनसे ही अब पूरी हम सेवाएं लेते थे। और बहुत अच्छे पर्सन हैं। तो आज आपके सामने आने का मौका मिला उनको। और आप सभी साथियों का सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में एक ऐसे पर्सनैलिटी आए हैं। और मार्च महीने में उन्होंने रॉयल्टी क्वालिफाई किया है। तो ऐसे प्रश्न को सुनने का आज शानदार मौका है। तो आप सभी साथी, मैं रोज बोलता हूँ आपको कॉफी और पेन लेके बैठे ताकि आप उसको नोट कर पाए। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ में इनवाइट करना चाहूंगा शैलेंद्र भटेवरा सर। वेलकम सर। धन्यवाद राहुल जी। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। चलिए। सभी बिजनेस पार्टनर को गुड आरसीएम नमस्कार। और आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो बुद्ध पूर्णिमा की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा है तो एक छोटा सा मैसेज भगवान बुद्ध के माध्यम सर से। अगर लाइट का अगर फोकस होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका चेहरा थोड़ा ब्लैक दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा लाइट का इशू जरूर आ रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। या तो आप लैपटॉप की ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, या फिर कोई बल्ब हो तो उसको चालू कर लीजिए। ठीक है। यस। यस सर। बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं सर आज आप। थैंक यू। हाँ, यस सर, तो कंटिन्यू। शुरुआत करते हैं भगवान बुद्ध के एक छोटे से मैसेज से। एक बार भगवान बुद्ध कहीं यात्रा कर रहे थे। तो यात्रा पहले पैदल ही चलते थे लोग, पैदल पैदल जा रहे थे वो। और उन्हें प्यास लगी तो दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। वो चलते रहे और एक जगह आके उनको थोड़ा सा आभास हुआ कि यहाँ पर पानी कहीं है। तो वो एक पेड़ की छांव में बैठ गए और अपने एक शिष्य को बोला कि जाओ पानी खोज के लाओ। एक शिष्य गया, पास में एक सरोवर था, वहां गया और वहां देखता है कि कुछ लोग पानी में नहा रहे थे वो। तो उसने देखा कि पूरा पानी गंदा हो गया, मटमैला हो गया, नहाने से मिट्टी जो थी वो ऊपर आ गई थी। तो उसको लगा कि यार गुरुदेव को ऐसा पानी में पिलाऊंगा तो कहीं ना कहीं उनकी तबीयत खराब हो सकती है। तो ऐसा पानी मुझे नहीं ले जाना चाहिए, ऐसा सोचकर वो वापिस खाली हाथ लौट आया। जब भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि भैया तुम खाली हाथ क्यों लौट आए, तो वो बोलता है कि सर पानी, उसने पूरा वृतांत बता दिया वहाँ का कि पानी मटमैला था, मैं नहीं ले पाया। वो भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं बोला, थोड़ा सा मुस्कुरा दिए और उन्होंने अपने दूसरे शिष्य को बोला कि जाओ और तुम पानी लेके आओ। दूसरा शिष्य गया, वो थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा टाइम जरूर लगा उसको, वो पानी लेके आ गया। तो भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि भैया पानी तो गंदा था, तुम वापस आए और अच्छा पानी लेके आए, कैसे लेके आए? तो उस शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव मैं वहां पर गया और मैंने थोड़ा सा धैर्य रखा। मैंने देखा कि वहां पर लोग नहा रहे थे, थोड़ी देर मैंने वेट करा, वो लोग चले गए नहा के, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी अपने आप, जो गंदगी थी धीरे 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 सतह पे बैठ गई और मुझे शुद्ध पानी मिल गया और मैं लेके आ गया। तो इसमें मैसेज ये है कि हमारा जो जीवन है वो भी शुद्ध पानी की तरह है। लेकिन हमारे जो परिस्थितियां है, जो प्रॉब्लम आते हैं, मैं यहाँ पर प्रॉब्लम शब्द नहीं लूंगा, मैं उसको चैलेंज शब्द देता हूँ। चैलेंज हमारे जीवन में आते हैं किसी प्रकार के, अगर उस चैलेंज को हम थोड़ा सा धैर्य रखें, अपनी सूझबूझ रखें, तो उस समस्या का समाधान हो सकता है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार बिजनेस कैसे करें, या घर परिस्थिति की कोई चैलेंज हो, उन सब में अगर थोड़ा सा धैर्य, छोटा सा शब्द है, गुरुदेव का मैसेज भी यही है भगवान बुद्ध का, कि इस धैर्य रखे, हर परिस्थिति में, हर चैलेंज में धैर्य रखे, और धैर्य के साथ अगर थोड़ी सूझबूझ हम रख लेंगे तो हमें कहीं ना कहीं बड़ी सफलता मिल सकती है। इस छोटे से मैसेज के साथ ही मैं अपना परिचय दे दूं। नाम शैलेंद्र भटेवरा फ्रॉम रतलाम, और अभी मैं वर्तमान में वंडर वर्ल्ड का संचालन कर रहा हूँ।
और इसके साथ ही मैं अपनी छोटी सी अपनी लाइफ जर्नी का भी शेयर करना चाहूँगा। ये स्टोरी मेरी नहीं है, आप सबकी है। इसके माध्यम से मैं सिर्फ माध्यम बना हूँ और मैं सिर्फ आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ। आप मेरी बात को कनेक्ट करें, दिल से ले, मैं जो भी बोलूँगा वो दिल से सुने, ताकि इस स्टोरी के माध्यम से आप कनेक्ट हो सके। बेसिकली मैं रहने वाला झाबुआ जिले के छोटे से गांव जामली गांव। मेरी एजुकेशन अलग अलग छोटे छोटे शहरों में हुई, जहाँ पर मैंने कई उतार चढ़ाव देखे, कई अच्छे बुरे दिन देखे। उसके साथ ही जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता गया, मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, आईटी में मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैंने छोटी मोटी जॉब करी। हालांकि घर वालों की इच्छा थी कि मैं कहीं गवर्नमेंट जॉब में लग जाऊं। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने ट्राई भी करा, लेकिन उस टाइम कुछ ऐसे चैलेंज थे जिसकी वजह से मैं उस एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन दे नहीं पाया, या उस टाइप की एग्जामिनेशन हो नहीं पाई उस टाइम। तो वो तो सपना रह गया। फिर प्राइवेट जॉब करी, प्राइवेट जॉब भी कई बार छोटी मोटी बदलते रहे, लेकिन वहां से मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया। सेटिस्फाई इसलिए नहीं हो पाया कि प्राइवेट जॉब में काम तो वो भरपूर लेते थे, लेकिन सैलरी के नाम पर बहुत कम देते थे। जैसे तैसे मैंने 2-4 साल निकाले, लेकिन फिर मन उब गया। मन उब जाने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब बिजनेस करें। लेकिन बिजनेस घर वालों की इच्छा नहीं थी, क्योंकि मेरा शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में रहा मैं, तो उनका ये इच्छा थी कि भैया मैं पढ़ लिख के कुछ कहीं जॉब कर लूँ। लेकिन मेरा मन तो जॉब में अब लग ही नहीं रहा था। तो मैंने घर वालों को काफ़ी बोला, लेकिन बात आ रही थी पैसे की, कि भैया बिजनेस करने के लिए अगर किसी शहर में जाए तो अच्छा पैसा चाहिए। गांव में इस टाइप के बिजनेस होते नहीं है कि भैया वहाँ पर हम सेटिस्फाई हो जाएं या अच्छा बिजनेस चल जाएगा। तो इस टाइप से घर वालों को बोला, लेकिन घर वाले तैयार नहीं हुए। फिर उसी टाइम मुझे एक एनजीओ के माध्यम से एक प्रोजेक्ट मिला। उसको हमने करीबन 1 से 1.5 महीने में करा और वहाँ से मुझे 1.5 लाख रुपए की इनकम हुई। मैंने उसी 1.5 लाख रुपए से बिजनेस खोलने का डिसाइड करा और एक पेटलाव कस्बा है, पेटलाव तहसील, वहाँ पर मैंने होजरी प्लस कॉस्मेटिक की एक छोटी सी शॉप खोली। शॉप ठीक ठाक चल रही थी और उसी बीच मुझे इस सिस्टम जो हम इस प्यारा सिस्टम को, जो प्रभु भगवान की देन है, ओके, टीसी छाबड़ा जी को ये जो उन्होंने ऊर्जा दी, जो उनको ये चीज़ बताई कि भैया ये सिस्टम इस टाइप से आप बनाओ, तो ये सिस्टम मेरे सामने आया। उस टाइम वहाँ पर दिनेश जी पाटीदार पेटलाव से, उन्होंने मेरी शॉप के सामने ही आरसीएम का पीयूसी ओपन करा और उन्होंने मुझे इस सिस्टम की जानकारी दी। लेकिन मैंने इस टाइप की अभी कंपनी कोई ज्वाइन नहीं करी, इस टाइप का कोई चीज़ मेरे सामने नहीं आई थी, तो मैंने उन्हें मना बोल दिया। वो मेरे पीछे 6 महीने तक करीबन लगे रहे। 6 महीने तक वो प्रयास करते रहे कि भैया आप ज्वाइन हो जाओ, करना ना करना बात की बात है, लेकिन मैंने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आखिरकार उन्होंने मेरे बड़े भाई साहब मुकेश जी भटेवरा, उनको फोन लगाया, क्योंकि वो उनसे परिचित है काफी समय से। उन्होंने उनको बोला कि शैलेंद्र को बोलो कि कम से कम ज्वाइनिंग ले ले, काम करना ना करना बात की बात है। मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे कॉल किया और बोला कि आप ज्वाइनिंग ले लो और जो खरीदी वगैरह करना है वो मैं कर लूंगा, जो भी लगेगा वो मैं दे दूंगा। इस तरह मेरी ज्वाइनिंग हुई आरसीएम सिस्टम में। और ज्वाइनिंग के बाद मैंने कोई काम तो करना ना था, क्योंकि इस टाइप से कोई काम करना ही नहीं था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक दिन दिनेश जी मुझे रतलाम लेके आए, चौधरी जी की मीटिंग थी। वो पहली मीटिंग मैंने अटेंड करी, इस टाइप की कोई मीटिंग पहली बार अटेंड करी। मीटिंग में आने के बाद चौधरी जी ने क्या बोला, क्या था क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अटेंड करने के बाद जब यहाँ से गए तो ये लगा कि भैया कुछ ना कुछ तो करेंगे बाद में, लेकिन अभी प्रोडक्ट यूज करें। प्रोडक्ट यूज करना शुरू करा, प्रोडक्ट की जानकारी लेने शुरू करी और प्रोडक्ट अच्छा लगने लगा और कुछ सेल में अपनी शॉप पे भी करने लगा। और उसी बीच पेटलावद में आप सभी को पता होगा कि एक बार वहां पर गैस जो धमाका हुआ था, उसमें कई लोगों की जाने गई। गैस धमाके में ऐसा माहौल बन गया, वो मंजर मैंने अपने आंखों से देखा। उस मंजर को अगर हम देखते हैं तो आंखों से आंसू आ जाता है, कई लोगों की जानें चली गई। उस टाइप का जब मंजर देखा और वहां पर धीरे धीरे पूरा मार्केट डाउन हो गया। उस मंजर को देखने के बाद सारे लोग नई चीजें खरीदना बंद कर दिया। वहाँ के लोगों ने निर्णय लिया कि हम 1 साल तक इन सब शहीद जो हुए उनके लिए कुछ भी नहीं खरीदेंगे और मेरी शॉप धीरे धीरे डाउन होने लगी। तब मुझे बहुत चिंता होने लगी कि अब कैसे काम चलेगा, किराया भी नहीं निकल रहा था। इसी बीच रतलाम से पीयूसी का ऑफर आया
कि भैया रतलाम में पीयूसी नहीं है अभी, मतलब सब था तो यहाँ पर सही, लेकिन वो सही रनिंग में नहीं आ रहा था। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि भैया इस सिस्टम में जाके वहाँ पर एक काम किया जा सकता है। लेकिन यहाँ आने का निर्णय लेते 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 काफी टाइम बीत गया, और इसी बीच हमारे आदरणीय दिनेश सर चौधरी जी, जिन्होंने यहाँ पर एक बहुत शानदार पीयूसी की ओपनिंग कर दी। और जब मैंने आके उनसे बात करी तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि अभी यहाँ पर माहौल नहीं है, इस टाइप के 2 या 3 पीयूसी अभी अपन रनिंग नहीं कर ले सकते, क्योंकि इतना प्रॉफिट नहीं है इस क्षेत्र में, तो अभी आप थोड़ा सा रुको। और मैंने 1 साल अपनी जो पुरानी शॉप थी पेटलावत की, उसी को यहाँ रतलाम में शिफ्ट करा और उसको धीरे धीरे यहाँ पर चलाने की कोशिश करी। लेकिन जो माहौल वहाँ पर था वो यहाँ पर नहीं, क्योंकि मैं नया था यहाँ पर, किसी को जानता नहीं था, किसी को पहचानता नहीं था, तो मेरी शॉप चलना नहीं थी और नहीं चली। 1 साल संघर्ष करने के बाद मैंने निर्णय लिया कि रतलाम में हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो हम पास के किसी गाँव में ऑप्शन ढूंढे, और फिर मैंने शिवगढ़ में आरसीएम पीयूसी ओपन करा। शिवगढ़ में मैंने ओपन करा, लेकिन वहाँ ना तो कोई फील्ड के लोग थे, ना कोई नेटवर्क था, और मैंने चालू करा, रोज अप डाउन करता था। 6 महीने तक वहाँ भी मैं संघर्ष करता रहा, जाता था, दिन भर बैठता था, लेकिन ना तो उस टाइप का मुझे सिस्टम का नॉलेज भी था कि मैं कुछ फील्ड में जाके काम करूँ। लेकिन 6 महीने तक धीरे धीरे संघर्ष करता रहा। और फिर कहते हैं ना कि कभी किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको दिलाने की कोशिश करती है, और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जब 6 महीने तक मैंने संघर्ष करा तो चौधरी जी उस टाइम शायद सूरत में एक बहुत बड़ा वंडर वर्ल्ड खोलने की जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे रतलाम का ऑफर दिया कि आप रतलाम का ले लो, हम सूरत में शिफ्ट हो रहे। और ये ऑफर मुझे मिला तो मुझे अच्छा लगा, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को तत्काल एक्सेप्ट कर लिया। उस टाइम तत्काल निर्णय लिया कि हाँ ये मुझे ले लेना चाहिए, और इस तरह मुझे आरसीएम पीयूसी जो रतलाम का था वो मिला। ये मेरी छोटी सी कहानी थी। इस तरफ से मैं आरसीएम में आया, एक विद्यार्थी हूँ, आज भी सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा। और इस तरह से सीखते 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 हम आज एक शानदार मार्च में गोल्ड की पिन जो अचीव हुई है उस पे तक पहुंचे, जिसको हर किसी डिस्ट्रीब्यूटर की, हर आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर की ख्वाहिश रहती है कि कम से कम रॉयल्टी पे पहुंचे, और रॉयल्टी पे पहुंचा। ये एक छोटा सा पड़ाव है, अभी तो बहुत लंबी कहानी है और इसको धीरे धीरे हम वहां तक पहुंचना था। तो साथियों, ये मेरी एक छोटी सी जर्नी थी मेरी लाइफ की, और इस संघर्ष के साथ अब मैं आरसीएम को एंजॉय कर रहा हूँ। ये एक आनंद यात्रा है, इस आनंद यात्रा का मजा ले रहा हूँ। पैसे कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसमें मजा बहुत आ रहा है। और आज जो मेरा टॉपिक है, फैसला हमें ही लेना है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। राहुल जी, शेयरिंग हो जाएगी ना इस पे अभी? यस, कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट ले लेता हूँ, आ जाए तो ठीक है। तो नहीं आ रहा, इस स्क्रीन आ रही। हाँ, तो इसको है पढ़े समझे और सीखे, फैसला आपको ही लेना है, ये आज का टॉपिक है। 9 बातें जो आपको बिजनेस को बढ़ाने के साथ साथ आपके व्यक्तित्व में ऐसा बदलाव ला सकती है जो आपको सफलता के शिखर पे ले जाने के लिए पर्याप्त है। क्या आप तैयार हैं इसको जानने के लिए? 9 में ऐसी कुछ बातें बताऊंगा जो बिजनेस को भी बढ़ाएगी, आपके व्यक्तित्व को भी निखार लाएगी और आपको सफलता के शिखर पे ले जाएगी। तो आप रेडी है सुनने के लिए? यस, Yes. कंटिन्यू। Yes, sir. Yes, sir. पहला पॉइंट है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। 9 पॉइंट, ऐसी 9 पॉइंट में बताऊंगा। पहला पॉइंट है, खुद को बेहतर विद्यार्थी और शिक्षक बनाएं। यहाँ पर खुद को विद्यार्थी और शिक्षक दोनों चीज ली है हमने। यदि एक अच्छा वक्ता बनना है तो एक अच्छा श्रोता बनना, ठीक उसी तरह यदि आप एक अच्छे शिक्षक यानी कि लीडर बनना चाहते हैं तो सर्वप्रथम एक बेहतर विद्यार्थी, हमें एक लर्नर बनना पड़ेगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक सिखा नहीं पाएंगे, और जब तक यदि आप नहीं सीख पाए जीवन भर आपको काम करना पड़ेगा। ये फैसला आपको ही लेना है। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमें एक अच्छा वक्ता बनना है, एक अच्छा विद्यार्थी बनना है। जब तक हम एक अच्छा विद्यार्थी नहीं बन पाएंगे तब तक हम एक अच्छे शिक्षक, एक लीडर के रूप में कभी भी आ नहीं सकते। तो अगर हम 5 साल, जो हमारे बिजनेस में हमें बताया जाता है कि 5 साल हम सीखने पे ध्यान दें, जो हमें ऑडियो बुक के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से और शानदार सेमिनार के माध्यम से सीखने को मिल रहा है, वो हम 5 साल सीखने पे ध्यान दें, इस बिजनेस को हम बहुत बड़ी सफलता की ओर ले जा सकते हैं। या फिर अगर हम सीखने को तैयार नहीं है तो हम जो 45 साल तक काम कर रहे हैं, जो भी हम अपना प्रोफेशनल कर रहे हैं वो करते रहेंगे। तो अगर ये 5 साल का या 45 साल का, ये फैसला हमें ही करना है। यहाँ पर आपको अपना खुद का फैसला लेना है कि हम अच्छा सीखना चाहेंगे या जो हम कर रहे काम वही करते रहेंगे।
दूसरा मेरा पॉइंट है, आपका व्यवहार आपके बिजनेस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जी साथियों, किसी ने कहा है जैसा आपका व्यवहार होगा वैसा ही आपका व्यापार होगा। यदि हम बेहतर व्यापार करना चाहते हैं तो दूसरों की गलतियों को हंसकर और खुद की गलतियों को माफी मांगकर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यह बिजनेस का सबसे बड़ा मंत्र है। साथियों, यहाँ पर है कि बिजनेस का टर्निंग पॉइंट क्या है? हमारा व्यवहार। हम जैसा जैसा व्यवहार करेंगे वैसा वैसा हमारी डाउनलाइन भी करेगी, हमारे साथ जो जुड़ रहे लोग वो भी करेंगे। और अगर हमारे व्यापार सही जगह बदलाना है तो अगर हम कोई गलतियां भी कर रहे हैं तो हम खुद पर हंसे और गलतियों को ठीक करें। दूसरों की गलतियों पे हंसना छोड़कर खुल खुल की गलतियों को देखें। अगर हम कोई गलती कर पा रहे हैं तो उसके लिए हम माफी मांग ले, झुक जाए, क्योंकि झुकने से कोई नुकसान नहीं, हमें हमारा व्यापारी बनना है। और इस तरह की अगर हम झुकने को तैयार है, अपनी गलतियों को स्वीकार करने को तैयार है, अगर ये सब करने को तैयार है, ये फैसला भी हमें ही लेना पड़ेगा साथियों, क्योंकि हम खुद के जवाबदार है, खुद ही जान सकते हैं कि हमको क्या फैसला लेना है। तो ये फैसला अगर हम लेते हैं तो हमारा व्यापार में बहुत बड़ी सफलता में मिल सकती है। तीसरा पॉइंट है मेरा, टीम के लिए आप और आपके लिए टीम सब कुछ है। टीम बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। जितना समुद्र की गहराई का पता लगाना, कभी भी कोई लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती। हमेशा टीम के फायदे के बारे में सोचकर काम करना हमारी ताकत है। तो साथियों, हमारा पूरा बिजनेस टीम का है, हमें टीम को बहुत ध्यान रखना चाहिए। टीम ही सब कुछ है हमारी, तो इसकी बहुत बड़ी ताकत है। आप जैसे रिलायंस का आप देख सकते हो, रिलायंस ने एक नेटवर्क खड़ा करा, इस टीम के माध्यम से नेटवर्क खड़ा करा। हमने युद्ध वगैरह में देखते हैं कहीं ना कहीं टीमों की पूरी ताकत रहती है उनकी। तो इस टीम की लड़ाई को लड़ना है तो हमें अकेले नहीं जीत सकते, पूरी टीम को साथ में लेके चलना है। हमें टीम के फायदे के बारे में सोचना है, अपना फायदा अभी हमें नहीं सोचना है। जब टीम का फायदा होगा तो हमारा फायदा ऑटोमेटिक होगा। और ये फैसला भी हमें ही लेना है कि हम टीम के लिए काम करना चाहते हैं या अपने लिए काम करना चाहते हैं। चौथा पॉइंट मेरा है, प्रोडक्ट की संपूर्ण जानकारी के बिना आप किसी को भी जोड़ नहीं सकते। साथियों, प्रोडक्ट का नॉलेज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो एमआर रहते हैं, यानी कि दवाई प्रतिनिधि जैसा होना चाहिए। प्रोडक्ट की जानकारी इस प्रोडक्ट की बिक्री को तय करती है। हम इस तरह के प्रोडक्ट की जानकारी होना चाहिए कि हम सेल करते हैं, यह बिजनेस को बढ़ाएगा। क्या आप एमआर जैसा नॉलेज रखने के लिए तैयार है? साथियों, प्रोडक्ट की जानकारी से मतलब है हमारे जो प्रोडक्ट है आरसीएम के सारे प्रोडक्ट की हमें एक एक बारीकी जानकारी होना चाहिए। हमें प्लान की पूरी जानकारी होनी चाहिए, हमें पैसा कैसे आ रहा है ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। और यही जानकारी हमें जो भी नए व्यक्ति को हम ज्वाइन करवाते हैं या जिस व्यक्ति को हम ज्वाइन है उसको भी बताते हैं, तो ये पूरी जानकारी हमें देना है। अगर ये हम पूरा विचार अपने पूरी जानकारी हमें देते हैं तो हमारा बिजनेस काफी बड़ा ग्रोथ हो सकता है। अब यहाँ पर हमें ये फैसला भी लेना है कि हम प्रोडक्ट की पूरी जानकारी रखें या ना रखें। अगर हम नहीं रख पाते हैं तो हम इस सिस्टम से बाहर हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट है मेरा, जोड़े रखने के लिए टीम का परिवार का हिस्सा बनना पड़ेगा। ये साथियों, मैं फिर से रिपीट कर दूं, जोड़े रखने के लिए टीम के परिवार का हिस्सा बनना पड़ेगा। हम कई लोगों को जोड़ लेते हैं लेकिन जोड़ा रखना मुश्किल होता है। जोड़े रखने के लिए टीम मेंबर के परिवार का हिस्सा बने। सप्ताह में एक बार बिजनेस के अतिरिक्त बात कर ले तो वे आपसे स्वतः जुड़ जाएंगे। कहते हैं रतन टाटा को अपने हर कर्मचारी का नाम याद है। जब वे टीम में फेमिलियर हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं? क्या आप टीम मेंबर के परिवार का हिस्सा बन सकते हैं? साथियों, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि कई बार हम टीम के लोगों को जोड़ तो लेते लेकिन दूसरी बार पलट के नहीं देखते कि भैया वो व्यक्ति कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। तो हमें उनको परिवार का एक हिस्सा बनना पड़ेगा, उनके सुख दुख के हालचाल पूछने पड़ेंगे। बिजनेस की बात है तो अपनी जगह है, लेकिन कभी कभी हम बातचीत कर भी ले, उनके हालचाल पूछ ले तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, सब अपने घर पे है, लेकिन हमने अपने किसी साथी को फोन लगा के, बिजनेस अभी हो सकता है लॉकडाउन है वो खरीदी नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, बिजनेस की हमें बात नहीं करनी है। हम उनसे जाके पूछ सकते हैं भैया आपके घर परिवार में सब स्वस्थ है, कैसे है, क्या है। अगर इस टाइप से हमारा परिवार का हिस्सा बनेगा, जो जुड़े हुए नहीं है उससे भी बात कर सकते हैं, तो कभी ना कभी उसके दिमाग में ये आएगा कि यार इस व्यक्ति ने मुझे कॉल करके उस टाइम पूछा था जब इस टाइप की परिस्थितियां थी। तो कहीं ना कहीं वो जब जुड़ना चाहेगा तो वो आपको प्राथमिकता देगा।
छठा पॉइंट है मेरा, खुद के खिलाफ लड़ना होगा। जो लोग खुद के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकते, उनके सिर पर जीत का सेहरा कभी नहीं बन सकता। खुद से वादा करें और उस वादे को पूरा करने के लिए खुद से जी भरकर युद्ध करें। आपके लिए आपसे बेहतर व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आप क्या खुद से लड़ सकते हैं? साथियों, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमें हर तरह की जो खुद से वादा करना है कि भैया मुझे ये लेना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, ये निर्णय हमें लेना है। जब हम ये निर्णय लेंगे और उसके लिए फिर हम काम करना है हमें, उसके लिए जी भर के तक, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत आएगी, लेकिन परिस्थितियों से घबराना नहीं है और आगे बढ़ना है। जब हम अपने वादे पे टिके रहेंगे तो हम एक बेहतर व्यक्ति बनेंगे। जैसे ये पूरा सिस्टम सीखने का है, और सीखने के लिए हमें खुद, आज आप सारे लोग यहाँ मीटिंग में बैठे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका खुद का वादा था। आपको किसी ने जबरदस्ती आने पर नहीं बिठाया, आप खुद चल के आए, क्योंकि हम आप खुद सीखना चाहते हैं। आपने अपने आप से वादा करा कि मुझे 8 बजे मीटिंग में जाके सीखना है कुछ, और आप आए। इसी तरह के वादा अपने आप से करें। कई परिस्थितियां होगी, किसी के यहाँ खाना बन गया होगा, किसी को कोई काम आ गया होगा, किसी को कुछ वो चीजें होगी, लेकिन आपने सोचा है कि नहीं, मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। ये वादा करके आप यहाँ पर आए और एक बेहतर योद्धा बनेंगे। ये फैसला भी हमें अपने आप से ही लेना है कि हम क्या चाहते हैं। इस पे एक शेर भी बहुत शानदार है, अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ये किसी ने नहीं, खुद हमने खुद से वादा किया है। तो साथियों, ये वादा हम करके आगे बढ़ना है। सातवां पॉइंट है मेरा, झूठ और धोखे को छोड़कर सब कुछ कीजिए। व्यापार हो या काम, झूठ और धोखे के पहियों पर नहीं चलता। खुद के फायदे के लिए किसी भी स्तर तक झूठ का सहारा आपको उन लोगों की नजरों में धोखेबाज बना देगा जो आप पर भयानक भरोसा करते। आप वही बात बोलिए जिससे आप संतुष्ट है। क्या आप सच के साथ काम कर सकते? और हमारा ये प्यारा सिस्टम सच और ईमानदारी पे ही चलता है। साथियों, ये व्यापार इतना प्यारा है कि यहाँ पर सिर्फ सच बोलो। झूठ बोलोगे तो पूरा जीवन खराब हो सकता है, लेकिन सिर्फ सच बोल के हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और सच भी वही बोलना है जो हम चाहते हैं, वही का वही हमारी टीम में भी कन्वर्ट होगा, क्योंकि डुप्लीकेट का बिजनेस है। जो सच बोलेंगे वही सच सच दिखेगा। और कोठारी जी भी कहते हैं सच बोलो, और सच के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये फैसला भी हमें लेना है कि हमें झूठ बोलना है या सच बोलना है। आठवां पॉइंट है मेरा, सकारात्मक की प्रचंड सफलता। साथियों, कई बार हालात तो कई बार ना समझ लोग हमें बढ़ने से रोकते हैं। नकारात्मकता सफलता की राह में जीवन का सबसे बड़ा रोड़ा है। सकारात्मक भारतीय फौज से सीखे, हालात, परिस्थितियां, मौसम, दुश्मन सब कुछ विपरीत है, फिर भी सकारात्मक खून में बहती है। नतीजा, बालाकोट अटैक का 10 दिन का बदला पूरा हुआ। सफलता कदमों में। क्या आप सकारात्मक साथ सफल हो सकते हैं? और साथियों, हमारे बिजनेस में तो नेगेटिव चारों ओर है। आज आप किसी व्यक्ति को पूरा पॉजिटिव करके भेजते हो, कल उसका पड़ोसी आके उसको बोल देता है और वो नेगेटिव हो जाता है। इस तरह की हमें हर क्षेत्र में नेगेटिव है। प्रोडक्ट महंगे हैं, ये चीज महंगी है, वो बेकार है, ये ऐसा है, वो वैसा, फला 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 कई चीजें आती है। लेकिन हमें हर हाल में सकारात्मक रहना है, और सकारात्मक रहने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। सबसे बेस्ट है आप बुक्स पढ़े। कोई भी एक बुक 10 से 15 मिनट पढ़ने की आदत डाले। सुबह जल्दी उठ के या रात को सोते टाइम 10-15 मिनट बुक हमेशा पढ़ने की आदत डाले। कोई भी टेप या वीडियो जो भी हमारे अपलाइन हमें रिकमेंडेड करते हैं वो जरूर सुने। एक वीडियो रोज सुनने की अपने जीवन में आदत डाले। और तीसरा, इस टाइप के जो बड़े सेमिनार हो रहे हैं, जो अभी ऐसा है जूम पे हो रहे हैं, कुछ टाइम भाई ये परिस्थितियां विपरीत है, अभी जो ये नॉर्मल हो जाएगी, फिर हम फिजिकली भी मिलेंगे, तो फिजिकली भी मीटिंग अटेंड करें। इस टाइप के सेमिनार, इस टाइप के बुक्स पढ़ना अच्छी सकारात्मक, और इस टाइप के आप अच्छी ऑडियो वीडियो सुनेंगे तो आपके जीवन में हमेशा सकारात्मकता आएगी। और सकारात्मक जब आएगी तो हमारा बिजनेस बहुत ही ऊपर की ओर बढ़ेगा, पावरफुल की तरफ से बढ़ेगा, और बहुत अच्छा हमें लगेगा। और 9वां पॉइंट है मेरे इसमें 3 स और एक ब दे रहा हूँ। ये 3 स और एक ब ऑक्सीजन है हमारे जीवन में। एक जिस तरह से ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसी तरह से 3 स और एक ब ऑक्सीजन का काम करता है। 3 स का मतलब है, एक सुनना, दूसरा स है समझना, और तीसरा स है सोचना, और ब का मतलब है बोलना।
पर परमात्मा ने ये गुण सभी को दिए, लेकिन अधिकांश हम पहले स यानी कि सुनने और उसके बाद तत्काल ब यानी कि बोलने के प्रयास कर देते। ऐसे में कई बार सामने वाला जो कहना चाह रहा था उसकी भावनाएं, परिस्थितियां और तर्कों को समझ नहीं पाते। ऐसे में अनचाहे परिणाम आते। अब आप अनचाहे परिणाम चाहते हैं या आप जो चाहते हैं वो परिणाम लेना चाहते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप सुनना सीखें। जहां भी हमें पहले उस चीज को पूरी तरह से सुने, कोई बोल रहा है, कोई सेमिनार है, कोई ऑडियो है या कोई बुक है, उसको सुने और उसको समझे। समझने के बाद उस पर सोचे और सोचने के बाद फिर आपको अपना बोलना है। और ये सीखने की प्रक्रिया है कि जिसने सुन लिया है, जिसने समझ लिया है, जिसने सोच लिया है, वो कामयाब होगा। इस पे एक स्टोरी भी मेरे को याद आ रही है छोटी सी। एक बार एक राजा ने एक अनाउंसमेंट कराया कि जो भी मूर्तिकार है उनका एक बड़ा फंक्शन रखते हैं अपने सिटी में। तो उन्होंने रखा और सारे गांव में डिंडोरा पिटवा दिया कि भाई जो भी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता है वो अपने यहाँ पर लेके आए। और फिर एग्जीबिशन हुआ, वहां पर सारे मूर्तिकार आए, राजा घूमने देखने के लिए निकले और आगे बढ़ते गए। बढ़ते बढ़ते उन्होंने एक जगह देखा कि 3 मूर्तियां एक जैसी, हाइट हेल्थ सब कुछ एक जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन उस पर टेक 3 अलग अलग लगे हुए थे। पहले पे 2000, दूसरे पे 20,000 और तीसरे पे 2 लाख रुपए लगे थे। राजा बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक जैसी मूर्ति है, आकार भी एक जैसी, कलर भी एक जैसे, लेकिन इस पे 3 कीमतें अलग अलग क्यों। उन्होंने उस मूर्तिकार को बुलाया और बताया कि भैया इस पे 2000 क्यों लगाए। तो मूर्तिकार बोलता है कि ये जब मैं मूर्ति बना रहा था, आपका एग्जीबिशन सुना मैंने, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ और मूर्ति बनाने लगा। और मूर्ति बने तो इसमें मैं कान में छेद करना भूल गया, दोनों कान उसके पैक ही रह गए, इसलिए इसकी कीमत 2000 है। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। दूसरी मूर्ति 20,000 की क्यों हो गई। तो मैंने कहा कि यार ये मूर्ति तो गलत बन गई, मैं फिर से बनाता हूँ। फिर मैंने फिर से मूर्ति का निर्माण करा, लेकिन मैं उस टाइम भी इतना एक्साइटेड था कि यार मेरे को एक ही बात ध्यान में थी कि बस कान में छेद करना है, कान में छेद करना है, कान में छेद करना है। मैंने पूरा आर पार छेद कर दिया, मतलब इधर से इधर तक पूरे दोनों कान छेद कर दिए। तो इसके लिए इसकी कीमत 20,000 है। तो अच्छा, ये भी बात समझ में आई। तीसरी मूर्ति ये परफेक्ट है, इसकी 2 लाख कीमत क्यों है। तो उन्होंने बोला कि इसके क्षेत्र मैंने बराबर करे, इसलिए 2 लाख रुपए। अब इस कहानी का मैसेज ये है कि हम कई लोगों को मीटिंग में बुलाते हैं, वो आते हैं, सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकल जाते हैं। यानी कि उस मूर्ति की पहली मूर्ति की तरह है कि वो आते हैं लेकिन वह हाल में बैठते हैं, लेकिन इधर से निकाल के इधर, उनके जीवन में कुछ भी सफलता नहीं रहती है। दूसरे तरह की मूर्ति जो रहते हैं वो आते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनके कान सॉरी, पहला जो मैसेज था वो कि सुन नहीं पाते, दोनों कान छिद्र बुरे हुए थे, आके बैठ गए। दूसरा मैसेज ये था कि वो कान इधर से सुनते और उधर निकल जाते, इसलिए उनकी कीमत 20,000 है, वो चिंतन मनन नहीं करते। और तीसरा परफेक्ट वो लोग होते हैं जो आते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, उसके बाद अपना निर्णय लेते हैं, उस पर बात पे बातचीत करते हैं, और इस प्रकार वो अपने जीवन में एक बड़ी सफलता अर्जित करते हैं। हमें हमेशा बुक पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि बुक सबसे अच्छा माध्यम है सुनने का, क्योंकि वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता है। हम जो पढ़ेंगे वो हमारे जीवन में उतरेगा कहीं ना कहीं। हमें अच्छी मीटिंगें सुननी चाहिए ताकि हम उसको सुन सके, उसको समझ सके और आगे बढ़ सके। साथ ही ये मेरे 9 पॉइंट थे। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सुना, और एक जनरी जो आपने मेरे से सुनी, आपको कहीं ना कहीं अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और इस पे आप फैसला लेंगे। फैसला आपको ही लेना है ताकि आप आगे बढ़े। और सारा किसी को कुछ भी प्रेशर डाल के नहीं सिखा सकता, खुद ही वो व्यक्ति है जो आगे बढ़ सकता है, खुद ही निर्णय लेगा, खुद ही फैसला करेगा, वही सफल हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। आरसीएम सर, बहुत 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 ही शानदार। तो सर का प्रेजेंटेशन सर है, ये स्क्रीन कैंसिल शानदार। कर दीजिए। कर दिया सर। तो आज का प्रेजेंटेशन सर का बहुत ही लाजवाब रहा, और आज तक आपने जो चीजें नहीं सुनी होगी उसके बारे में सर ने बताया। तो एक नई चीज हमने हमें सीखने को मिली। सर ने 9 पॉइंट बताए, जैसे 9 माताएं होती है ना, जैसे 9 दुर्गा बोलते हैं, 9 माताएं होती है, सही 9 मंत्र आज आपको दिए हैं सभी को। तो हमारे जीवन में इनका बहुत बड़ा महत्व है, हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा महत्व है। सर ने बोला शुरू में कि आपको जो है वो प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपका व्यवहार आपके बिजनेस का सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट है। सर ने बताया कि टीम के लिए आप और आपके लिए टीम सब कुछ है ना।
फिर सर ने बताया कि प्रोडक्ट की संपूर्ण जानकारी के बिना आप किसी को भी ज्वाइन नहीं करवा सकते हैं। सर ने बताया कि जोड़े रखने के लिए आपको एक टीम को एक हिस्सा बनाना पड़ेगा, आपका परिवार का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। सर ने बताया फिर के झूठ और धोखे को छोड़कर सब कुछ कीजिए। आरसीएम में अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, वो ज्यादातर है और वही लोगों को बोलता है कि आरसीएम में कुछ नहीं होता है ना। अगर आप सच्चाई के साथ चलेंगे तो आपका बिजनेस भी चलेगा और आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे सच्चाई के साथ में। फिर सर ने बताया कि जोड़े रखने के लिए आपको टीम का हिस्सा बनना पड़ेगा, ये बता दिया सर ने। खुद के खिलाफ लड़ना होगा युद्ध की तरह, आपको सीखना होगा, आप बिना सीखे कुछ सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। फिर सर ने बताया कि सकारात्मक से प्रचंड सफलता, यानी कि हमें सकारात्मक सोच रखना होगी। तो हम सकारात्मक अगर सोच नहीं रख सकते हैं तो हम बड़ी सफलता नहीं हासिल कर सकते हैं। फिर सर ने बताया 3 स और एक ब। पहले स का मतलब होता है सुनना, दूसरे का समझना, तीसरे का सोचना और चौथे ब का बोलना। यानी कि पहले हमें सुनना है, हम मीटिंग सुन रहे हैं, फिर समझना है, फिर सोचना है कि हमें क्या इस बिजनेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर बोलना है यस और नो। बहुत बारे लोगों को अपन जब बोलते हैं आरसीएम के बारे में तो वो उसको सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है और सीधा बोल देते हैं कि मुझे नहीं करना है, बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो सर का आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार रहा। सर के लिए बहुत अच्छी वाली तालियां तालियां होनी चाहिए सर के लिए। और सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इसी के साथ में मैं